कहा ना कि बजट में बड़ी, आपने पूछा रिलीफ मिली है ना हमें बड़ी अच्छी रिलीफ मिली है। वो क्या रिलीफ मिली है बजट में? जो थे वो आरामखोर, उनकी 8-8 हज़ार तनख्वाह बढ़ गई, ये रिलीफ मिला। ठीक है, ये रिलीफ मिला। सरकारी सतह पे तनख्वाहें बढ़ गई। माड़े बंदे को क्या रिलीफ मिला? माड़े बंदे को क्या रिलीफ मिला? माड़े बंदे को रिलीफ मिले को खाने पीने का सस्ता हो। अब मेरा बेचारा पापा है, गरीब आदमी, ठीक है, इसको आए महीने से पहले ही फिक्र पड़ी होती है 5 गुत्थी जुनसी आटे की भेजनी। अभी उस दिन इसने पूछे बताया 2400 कुछ रुपये की आटे की गुत्थी। माड़े बंदे को क्या रिलीफ मिला भाई? बजट का मकसद ये है, चलो यार कुछ खाने पीने की चीज़ें डाउन हो, ठीक। अभी 1000 रुपये लेके जाओ ना करियाने वाली दुकान पे, एक ऑयल का पैकेट ले लो, एक साबुन ले लो, ठीक है, एक आधी चीज़ और ले लो, वो पता लगेगा 1100 तो 50 रुपये बन गए। हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, कोई आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ दिया हो? सर जी, पहली तो बात यह है कि जो भी बजट ये पेश करते हैं उसमें पहले जो पीछे हुए बजट गए हैं उसमें बताएं इन्होंने आवाम के साथ किया क्या? आवाम के लिए सोचता कौन है? कोई भी नहीं सोचता। ये सिर्फ पहले अपने प्रोटोकॉल देखते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो आवाम को दिखाने के लिए कर देते हैं, मगर मिलता फिर किसी को नहीं। ये लाइनें लगवा दी इन्होंने यूटिलिटी स्टोर पे, पहले आटे पे लगवाई, कितने जाम बाग हुए। अभी यूटिलिटी स्टोर पे ये बस इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने करना कराना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी रियासत, अपनी सियासत के चक्कर में रहते हैं कि जी ये मेरी सियासत है, ये मेरा, मैंने इतना खाना है, मैंने इतना खाना। ये सिर्फ दिखावा है। आवाम को ये कुछ देते नहीं है, ना ये आवाम के लिए हैं। ये अपने प्रोटोकॉल के लिए जीते हैं और अपने प्रोटोकॉल के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, वो तो कह रहे थे कि हम आएंगे हुकूमत में और महंगाई ख़त्म करेंगे, आए इक़्तिदार में इसी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत महंगाई ख़त्म की है, इसमें कोई शक नहीं। 100 रुपये वाली चीज़ 200 में होगी, 200 वाली 400 में होगी, 400 वाली 800 रुपये में होगी। ये महंगाई ख़त्म कर दिया ना। इनका मेन मकसद महंगाई ख़त्म करना नहीं था, इनका मेन मकसद था कि महंगाई पे जो तड़पने वाले हैं वो ख़त्म हो जाए, और वो ये कर रहे हैं। तो थोड़ा ही टाइम है, ये फिर जो जिन्होंने कहना महंगी महंगी वो दुनिया में रहेंगे नहीं, तो ये इनका बजट सक्सेसफुल है। मैं तो इस चक्रों में यकीन मान के, वो बिल्कुल गाची भी होती है ना पतली सी, वो भी संभाल लो 2-4 इकट्ठी करके ना, कि चलो यार हफ्ता एक और गुजर गया, ये ऐसा रिलीफ मिला, ऐसा बजट हुआ। बजट में यार कम से कम कुछ नहीं यार, कुछ नहीं बाजन, कुछ खाने पीने की तो थोड़ी कंट्रोल हो कि यार माड़ा बंदा है, चलो 15-20 हज़ार कमाता, उसका सर्कुलेट हो गया बजट का, ये मकसद है। खाने पीने की चीज़ें कंट्रोल हो जाए। और हमें क्या चाहिए? यही चीज़ें होती हैं हमारे बंदे के लिए। चल यार को मजदूर है, ये है वो है, ठीक है, तो खाने पीने के रिलीफ होनी चाहिए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी हमें चाहिए हालात बेहतर। अच्छा, चलो देखते हैं, अल्लाह करे 5 साल में भी हो जाए बेहतर, हालात बेहतर होने चाहिए। पर जैसे तासुरात नज़र नहीं आता कि 5 साल में बेहतर होंगे। अल्लाह करे, दुआ गो है कि 5 साल के अब 6 साल भी लगे, हालात बेहतर होने चाहिए। अच्छा, वैसे अगला वज़ीर आज़म आप किसको देख रहे हैं? नहीं, मैं तो देखूँगा अपने शेख साहब, मेरी वोट भी शेख साहब की, मेरा मल्लेदारी, मेरे गुआंढी, मेरा सब वोट मेरी शेख साहब की। मैं तो कहता हूँ शेख साहब बनना चाहिए। आप अपनी समझ की बात, शेख साहब को बनना चाहिए वज़ीर आज़म। कुछ नहीं, असली और नस्ली और माड़े बंदे का मुझे 10% नहीं ज़्यादा कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। अच्छा, सक्सेसफुल है। इसके अलावा क्या हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगे आप? सर जी, हम हुकूमत से क्या मुतालबा कर सकते हैं? हम तो यही कहते हैं कि चलें, हम जो बजट वगैरह आप पेश करते हैं कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10% इंसान गरीबों के बारे में सोच लें, हॉस्पिटल में देख लें, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी कचहरी में चले जाएं, किसी भी जगह सरकारी दफ्तर में चले जाएं, इंसान को इंसान समझते नहीं है। छोटे से काम के लिए इतनी रिश्वत दे दो, काम उतने का होता नहीं है, इतने पैसे दे दो, इतने कर दो। ये सब ये टोपी ड्रामे बनाए हैं। ये सिर्फ इनकी अपनी कारकर्दगी, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, आवाम का कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, किसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं आगे, और ख्वाहिश किसकी है कि किसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए? सर जी, हम ये कहते हैं कि जो इंसानियत पे मबनी हो, कि जो आवाम का ख्याल कर सके, जो तरीक़ाकार है एक रियासत, इस्लामी रियासत का, उसके लिहाज से कोई भी है, जो भी है, एजेंडा हमारा ये है कि कम से कम इस्लाम हो, महफूज हो, ये कादियानियों का सिलसिला, ये सिलसिला, वो सिलसिला, ये चीज़ें ना हो। सिर्फ वज़ीर आज़म वो हो जो इंसान के दिल में,
इंसान की हमदर्दी उसके दिल में होगी, हमारे लिए वो वज़ीर आज़म है। चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे ये नून लीग है नवाज शरीफ साहब, चाहे ये इमरान खान साहब है, चाहे ये बिलावल भुट्टो है या जरदारी साहब। अगर ये आवाम के लिए रिलीफ पैकेज हैं तो हमें कबूल है। अच्छा, वैसे कौन लगता है कि किसके दिल में ये सारी सिफत मौजूद हैं जो आपने बताई? ये जो सिलसिला कार चल रहा है उसमें तो सिर्फ इमरान साहब की नज़र आ रही है और इनमें किसी में नहीं। सब में बेहतर रिलीफ ये देख लो, टीबी अस्पताल रुका हुआ था, हमारे शेख साहब ने शुरू कराया, आपके सामने है ना। टीबी माड़ा बंदा चलो मेरे जैसे भी जाके इलाज करा सकते। ये चीज़ें होती हैं कि चल यार माड़ा मजदूर आदमी का, हर किसी गरीब की ज़रूरियात होती है, अस्पताल हो गया, बच्चों की पढ़ाई होगी, ठीक है, खाने पीने की एशिया कंट्रोल में मिल जाए, कोई भी आए बेशक शेख साहब या इमरान खान, चलो यार माड़े बंदे का ये रिलीफ होना ही चाहिए, गरीब को रिलीफ होना चाहिए बस, हमारे और कोई कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। वोट तो भाईजान शेख साहब की, हम सब की, और वज़ीर आज़म भी शेख साहब को बनाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे हमारे बनाना हमने शेख साहब को पक्का। बन जाए इंशाअल्लाह। लेकिन फिर इमरान खान के साथ तो क्लैश हो जाएगा। शेख साहब जिसके साथ है ना हम उस पार्टी के साथ हैं। अभी नून लीग में चले जाए, हम नून लीग में भाईजान हमने वोट देनी है शेख साहब को, उनकी अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग कलम दुआर, ठीक है जी, शुरू से ही दे रहे हैं, पहले नून लीग में थे तब भी, अब पीटीआई में है तब भी, बस अपनी बेसिकली पार्टी उनकी अवामी मुस्लिम लीग है, हमारी वोट पक्की है शेख साहब। लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी में या नून लीग में जाते हैं जिसमें चले जाए हमने देनी शेख साहब को वोट, पावे पीपल पार्टी में जाए, पीटीआई में जाए, बहरहाल वो नहीं जाते क्योंकि असली और नस्ली की पहचान है, पीटीआई जिंदाबाद।